तो दोस्तों स्वैग रिव्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही बड़ी चोरी चकारी के बारे में। नहीं घबराइए मत, इस चोरी को आप लोग हाइस्ट के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल सही सोचा। हम लोग आज बात करने जा रहे हैं नेटफ्लिक्स का सबसे पॉपुलर वेब सीरीज मनी हाइस्ट यानी कि ला कैसा द पेपेल के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, ये सीरीज दरअसल एक स्पेनिश टीवी शो है जो नेटफ्लिक्स में पहली बार रिलीज हुआ था मई 2017 में। लेकिन ज्यादातर लोगों ने ये सीरीज को पसंद करना शुरू किया 2020 के लॉकडाउन के टाइम से। मनी हाइस्ट की लेटेस्ट सीजन का पहला वॉल्यूम हाल ही में रिलीज हुआ है। जो लोग ये सीरीज पहले से देखे हैं उनको तो पता ही है, फिर भी अगर किसी ने नहीं देखा हो तो उनके लिए बता दूं कि मनी हाइस्ट दरअसल एक क्राइम थ्रिलर है। कहानी में दिखाया गया मेन प्रोटैगनिस्ट, जिनके कैरेक्टर का नाम है टोक्यो, वो ये कहानी बोलना शुरू करता है और उसी के कहानी से हमें पता चलता है कि एक सीधा साधा दिखने वाला बंदा यानी कि प्रोफेसर रॉयल मिंट ऑफ स्पेन को लूटने का प्लान बनाता है और उसी के लिए एक ग्रुप भी फॉर्म करता है जिसमें वो पुलिस से भागते हुए टोक्यो को भी शामिल कर लेता है। अब यही ग्रुप हाइस्ट करता है और पहले वाले हाइस्ट में सक्सेसफुल भी होता है। इसी तरीके से ये ग्रुप पूरे स्पेन में फेमस हो जाते हैं और लोग उन्हें ला रेजिस्टेंसिया यानी कि प्रतिरोध की प्रतीक के हिसाब से जानने लगते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे लेटेस्ट सीजन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सीरीज के मेकिंग को लेके। इस सीरीज के क्रिएटर यानी एलेक्स पीना क्राइम टेलीविजन सीरीज बनाने में बहुत ही माहिर हैं। मनी हाइस्ट के अलावा भी उनका बनाया हुआ स्पेनिश टीवी सीरीज एल एम्बार्कडारो और व्हाइट लाइन्स काफी फेमस है। सीरीज में इंटेंस इवेंट्स के साथ साथ बहुत सारे फ्लैशबैक्स और प्री प्लॉट्स भी दिखाए गए हैं जो आपको थोड़ा सा क्लीशे भी लग सकता है। जैसे कि समझ लीजिए हाइस्ट के चलते हुए जब सब लोग आर्म्स लेकर लड़ाई कर रहे हैं, उसी सीन के बीच में एक रोमांटिक फ्लैशबैक बहुत ही वियर्ड और इरिटेटिंग लग सकता है। इसके अलावा इस सीजन में पहले सीजन की तरह मूविंग कैमरा शॉट्स भी ज्यादा नहीं डाले, जो मुझको एक खामी की तरह लगा। रिसेंटली एक स्पेनिश डेली में दिए हुए इंटरव्यू में एलेक्स ने कहा कि उन्होंने इस सीजन को मल्टीपल प्लॉट्स में सोचा था, उसमें से जो प्लॉट उनको सबसे खास लगा उन्होंने वही चुना। मुझे लगता है दोस्तों इस सीजन के पहले क्रिएटर्स को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये सीरीज एक ग्लोबल ऑडियंस गेन करेगा, तो इस सीजन में उनका वो रियलाइजेशन साफ नजर आता है। दोस्तों नेटफ्लिक्स ने भी इस बार इस पूरे सीरीज को बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस में रिलीज किया है। तो दोस्तों अभी बात करते हैं इस सीजन के कुछ टेक्निकल फैक्ट्स को लेके। तो जैसे कि आपको पता है कि 2017 में ये सीरीज जब रिलीज हुआ था तब से लेके 2020 तक, मतलब पिछले साल तक, इस सीरीज को देखने के लिए पर्टिकुलरली बहुत सारे लोगों ने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया था। लेकिन उस तरीके से इस वॉल्यूम के लिए अभी तक नेटफ्लिक्स को कोई भी हाइक नहीं मिला है। अभी बात करते हैं इस सीजन के एक्टिंग पार्ट को लेके। पिछले सीजन के बहुत सारे कैरेक्टर्स इस सीजन में भी दिखते हैं और एक्टिंग भी सभी लोगों ने अच्छा ही किया है। इस सीजन के पहले वॉल्यूम में अभी तक नए कैरेक्टर्स में ज्यादा जोर नहीं डाला गया है। पिछले सीजन के चलते नजवा निमरी यानी जिन्होंने एलिसिया सिएरा का किरदार निभाया है, उन्होंने दमदार एक्टिंग की थी और पिछले सीजन के एंडिंग में भी वो ही सबसे बड़ा क्लिफ हैंगर थी। तो नेचुरली सभी को लगा था कि एलिसिया का कैरेक्टर कोई ना कोई ट्विस्ट तो जरूर दिखाएगा, लेकिन इस सीजन के पहले वॉल्यूम में उनको ज्यादा स्पेस भी नहीं दिया गया है। क्योंकि ये वीडियो स्पॉइलर फ्री है इसीलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, लेकिन इतना बता देता हूं कि एलिसिया का कैरेक्टर को लेके पिछले सीजन में बहुत सारे अजम्पशंस थे, उनमें से ज्यादातर इस सीजन में मैच नहीं करता है। दोस्तों इस सीरीज का मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर है प्रोफेसर, जिसको निभाया है स्पेनिश एक्टर अल्वारो मोर्ते ने। ये कैरेक्टर सबसे फेमस है इनके स्टाइल, सोचने का तरीका और मुश्किल स्थिति का मुकाबला करने की क्षमता के लिए। लेकिन इस सीजन में अभी तक प्रोफेसर का कोई भी यादगार सीन दिखने को नहीं मिला। फिर भी मुझे लगता है कि शायद अगले वॉल्यूम में ये सब कैरेक्टर से बेहतर आउटपुट आएगा। अभी हम लोग अगर बात करते हैं कुछ प्रमोशनल फैक्ट्स के बारे में, तो दोस्तों ये वॉल्यूम रिलीज होने से पहले नेटफ्लिक्स ने बहुत सारा प्रमोशंस किया है। मतलब आपने देखा ही होगा कि यूट्यूब में भी इस सीजन को लेके बहुत सारे रीजनल वीडियोस भी बने हैं, जिनमें बहुत सारे रीजनल एक्टर्स को भी एक्टिंग करते हुए दिखाई दिया है। इस वॉल्यूम के एंडिंग में एक ट्विस्ट दिखाया गया है जो ज्यादातर मनी हाइस्ट लवर्स ने नहीं सोचा होगा। फिलहाल वो चीज हम लोग रिवील नहीं करेंगे। तो दोस्तों यही था मनी हाइस्ट सीजन 5 के पहले वॉल्यूम का रिव्यू। अगला वॉल्यूम रिलीज होने वाला है दिसंबर की 3 तारीख को। चलिए लेट अस वेट एंड सी कि अगले वॉल्यूम में कौन सा ट्विस्ट मनी हाइस्ट लवर्स के लिए वेट कर रहा है। इस वॉल्यूम को मैं देता हूं 5 में से 3.5 स्वैग स्टार्स
और आप इस वॉल्यूम को कितने स्वैग स्टार्स देते हैं वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा। तो दोस्तों ये था इस सीरीज़ को लेके मेरा बिल्कुल पर्सनल ओपिनियन, और अगर आपने भी मनी हाइस्ट सीजन 5 का पहला वॉल्यूम देख लिया है तो आप भी कमेंट में मुझसे शेयर कीजिए कि आपको ये वॉल्यूम कैसा लगा। अगर आप और भी इस तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के बाजू में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।